डियर स्टूडेंट्स, अशरफी एजुकेशन स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत टॉपिक मैथ्स का अलजेब्रा लेकर आया हूँ और आज अलजेब्रा के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। अलजेब्रा का हिंदी होता है बीजगणित। आइए बीजगणित या अलजेब्रा को शुरू करने से पहले मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक ज़रूर देखिएगा और जो भी आपके नए नए दोस्त होंगे उनके साथ शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अलजेब्रा शुरू करने से पहले मेरे अलजेब्रा का कुछ फार्मूला है। आज मैं उस फार्मूला को सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, फार्मूला ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही दूसरा फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। स्टूडेंट्स, इसका ही a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये तीसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप अभी तक पढ़े होइएगा, तो कहीं भी पढ़े होइएगा तो एक ही फार्मूला सब पता है, सारा टीचर को पता है और सारे स्टूडेंट्स को भी ये पता रहता है। ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। लेकिन मैं आपको दो नए नए फार्मूला बता रहा हूँ जिसका भी बहुत ज़्यादा यूजेज है आपके मैथ्स की दुनिया में। खैर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक तीसरा फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। स्टूडेंट्स, फिर देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसका ही फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का दूसरा फार्मूला a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। और इसका ही तीसरा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मैंने तीन फार्मूला बताया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और अभी मैंने ए माइनस बी के होल स्क्वायर का भी तीन फार्मूला बताया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। और एक बहुत ही VVI 1 लाख बार VVI करके आउट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट कर दीजिए तो भी कम पड़ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसका बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका भी यूजेज होता है लेकिन बहुत ही कम जगह होता है। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फार्मूला के बगैर अलजेब्रा तो अधूरा है। और अलजेब्रा पढ़ें तो पढ़ने से पहले ये सारे फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको अब क्यूब के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। स्क्वायर के क्षेत्र में देखा जाए तो इतना ही है, अब क्यूब थोड़ा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो ए प्लस बी के होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इसका ही दूसरा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला बताना जा रहा हूँ। तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये a माइनस बी के होल क्यूब का है। फिर a माइनस बी के होल क्यूब का ही दूसरा फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये दो फार्मूला a माइनस बी के होल क्यूब हो गया, ये दोनों फार्मूला आपका a प्लस बी के होल क्यूब का था। अब आगे देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी का दूसरा फार्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये दो फार्मूला आपका क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू के था। फिर आगे देखते हैं हम, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का दूसरा फार्मूला क्या है, ए माइनस बी के होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका जो फार्मूला था ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला था। आगे देखिए, तो आगे जो है एक और फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब है। वो फार्मूला ये है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ये किसका फॉर्मूला है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला है। फिर देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी का दूसरा फार्मूला एक और है, वो क्या है? 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर इंटू है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? ये जो है आपका दो फार्मूला हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला हो गया। और एक फार्मूला ये था जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला स्क्वायर का था। तो अभी मैंने बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का 3 फार्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का 3 फार्मूला मैंने बताया। फिर मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बताया। फिर मैंने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने बताया। फिर मैंने बताया ए प्लस बी का होल क्यू का 2 फार्मूला मैंने बताया, ए माइनस बी के होल क्यू का 2 फार्मूला बताया। फिर ए क्यू प्लस बी क्यू का 2 फार्मूला बताया। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का 2 फार्मूला बताया। और फिर मैंने लास्ट में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc का फार्मूला मैंने बताया, ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपने अलजेब्रा का फार्मूला बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझ चुके हैं। अब इसे एक कॉपी में आप डन कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और आइए मैं एक दो फार्मूला इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद तो स्टूडेंट्स 2a प्लस 3b इसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो आपको याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस से पहले को हम ए मान लेंगे और प्लस के बाद वाला को बी मान लेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए स्क्वायर, ए के जब पे मेरा 2a है तो 2a का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या होता है? प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, मल्टीपल ए के जगह पे क्या है मेरा? 2a है तो यहाँ पे 2a लिख देंगे, मल्टीपल बी की जगह पे क्या है? 3b है तो मैंने यहाँ पे 3b लिख दिया। प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी की जगह पे क्या है? 3b है तो 3b का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। मैंने क्या किया, आपको जो फार्मूला मैंने बताया उस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो इसको 2a प्लस 3b, ये मेरा क्वेश्चन था कि 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर, तो ए की जगह फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी के आधार पर मैंने तोड़ा हूँ यहाँ पे। तो ए की जगह पे 2a था तो 2a का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2a की जगह पे मेरा 2a था और b की जगह पे 3b था तो 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर तो 3b का स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको और थोड़ा तोड़ लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और a का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। और स्क्वायर करना इससे पहले वाले मैं वीडियो में बता चुका हूँ और आप नहीं समझे हैं तो आपकी गलती है, आप जा करके उस वीडियो को अभी भी देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो 2a का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब डिजिट को संख्या से गुना कर दीजिए और जो भी a b c d जो होगा ना उसको मल्टीप्लाई अलग से कर दीजिएगा। तो चलिए 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इधर प्लस है तो इसको बीच में गुना करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस प्लस से इस प्लस के बीच में गुना करना है। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, और 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया ही 12, तो यहाँ तो 12 लिखा जाएगा। ए है, बी है, तो पहले संख्या से गुना कर दिया तो 12 हुआ, 2 में 2 से गुना किया 4, 4 में 3 से गुना किया तो 12 हो गया। अब ए से बी में गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। अब प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब बी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आप एक समझ चुके हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता के समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि 5z माइनस 8k का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है।
तो माइनस से पहले ए मान लीजिए और माइनस के बाद को हम बी मान लेंगे। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पे मेरा 5z है, तो 5z का स्क्वायर कर दिए। फिर क्या होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2 लिखेंगे। ए की जगह पे फिर मेरा 5z यहाँ से ले लेंगे और बी की जगह पे 8k हो जाएगा और यहाँ पे 8k हो गया तो 2ab हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे मेरा 8k था तो 8k के क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अब इसको फिर तोड़ेंगे, तो 5z का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है 25, और z का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस, फिर संख्या को संख्या से गुना करेंगे तो 2 से 5 में गुना करेंगे और 5 से 8 में गुना कर देंगे। तो 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो 2 पंचे 10, और 10 को 8 से गुना कीजिएगा तो 10 अठे 80 हो जाएगा। और z है और k है तो z k से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सीधा z और k लिख दीजिए, प्लस 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 8 ही 8 64 हो जाएगा और k का स्क्वायर कीजिएगा तो k स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए, यही भी इसका आंसर यहीं तक रहने देंगे। और स्क्वायर निकालना है, जैसे यहाँ पे 7 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो सीधा आप ये नहीं कर दीजिएगा 7 गुने 7 गुने 2, 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 गुने 2 करके 14 कर दीजिएगा, ये हुलबुला के नहीं कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। 7 का स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिख लीजिए और गुना कीजिए तो 7 सते 49, ये आपका सही है। अगर मैं यहाँ पे 16 का स्क्वायर निकालना है तो सीधा बच्चा क्या करता है 16 गुने 2, तो 16 दूना 32, ये आपका आँख मुन करके गलत हो जाएगा। क्या करना है 16 को 2 बार लिख लीजिए, फिर इसको गुना कीजिए तो 16 को 16 से गुना कीजिएगा तो 256, ये आपका स्क्वायर सही होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आज अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा तरह से फार्मूला को समझाया, फार्मूला बताया, फिर 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं अगला, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको और ज़्यादा क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्यूशन करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।